मोहब्बत का क्या है। अगर ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इनमें चले, आपने ये कहा कि मैंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी। सख्त लैंग्वेज तो इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, सामने आप दोस्ती करना चाहते हैं, पीछे से हमारे वो छुरा घोंप रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। या आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपके जो हमने तो आपके जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया था, हमने तो इसको बुच्चर ऑफ गुजरात नहीं कहा था, लेकिन अगर इंटरनेशनली अभी फिर मैं अपनी पहली बात पे आता हूँ, 2 टेररिस्ट हमने बंद किए हैं, नरेंद्र मोदी टेररिस्ट और अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 2 टेररिस्ट आप भी बंद करें, उसके बाद बैठ जाते हैं और 370 और 35 एक ख़त्म करें, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, आगे चलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोग्रामों में बैठकर हम दोस्ती चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। चौधरी साहब, वक्त की कमी है, मैं माजरत के साथ कहूंगी, मुझे अब लास्ट कमेंट चाहिए कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब का। लास्ट 2 मिनट्स हैं। कर्नल साहब, आप, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या जवाब है इन बातों का? देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि टेररिस्ट हमने अप्रिशिएट करने की कोशिश करी, आपको वो अप्रिसिएशन पसंद नहीं आई, आप उसके बदले में चाह रहे हैं कि कोई 2 और टेररिस्ट जो आप बाय नेम बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो डोभाल साहब हैं। देखिए, ये जो आपके दोनों टेररिस्ट थे वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, सो उनका कंपैरिजन जब आप किसी जगह और करते हैं तो शायद लोगों को ऐसा लगेगा आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा होने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने बात करी जासूस की, देखिए वो जासूस को छुड़ाने के लिए, सो कॉल्ड आपकी तरफ से जासूस, मैं तो आपको ग्रांट कर रहा हूँ, उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। इंटरनेशनल कोर्ट में आपको पूरा हक है कि उसको प्रूव करिए, बात खत्म है। अगर वो जासूस आप प्रूव कर पाते हैं, आप अपने तरीके से डील करें, लेकिन अगर उसकी फांसी रुक गई, आपके लिए एम्बैरेसमेंट हो गई, तो देखो, दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। मैंने एक बार आपके बीच में नहीं बोला, मैंने इसीलिए बोला दिस इज कॉल्ड एज कल्चर। तो इसलिए जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, शायद जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि प्रोबेबली आपके यहाँ पर प्यार मोहब्बत जैसी जो चीज है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, आप उससे एक्सपोज नहीं रहे हैं। जहां तक आप जेन के, क्योंकि आपका बड़ा अच्छी बात थी कि हमें जेन के डिस्कस करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बीच में प्रॉब्लम है। मुझे आप एक बात बताइए, आपका ये जो सो कॉल्ड तरीका है, पिछले 70 साल तो आपने ट्राई कर लिया भाई। आपके हिसाब से अगर इंडिया वहां पर ऑक्यूपेशन फोर्स है तो आप एक बात बताइए, यूएन का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बोलता, और क्यों बोलता है कि अगर प्लेबिसाइट करानी है तो सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूरे पाकिस्तान फौज को हटना पड़ेगा और उसके बाद प्लेबिसाइट होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये आपके, मेरे और यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। तो और मैं क्या चाहूंगा कि हम इससे एक स्टेप ऊपर जाएं कि चलिए क्यों नहीं आप और हमारे बीच में हम कोई वो तरीका निकाल पाए जिससे कि शायद, जो, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आप फौज हटाना नहीं चाहेंगे, फौज ऑक्यूपेशन कौन थी, तो तरीके मोदी साहब को समझाएं ना आप, कर्नल साहब, आप इतनी समझदारी से तो तरीके अपने नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं। नरेंद्र मोदी साहब बहुत चीजें अच्छे से समझते हैं, और एक बात बता दूं आपको, क्योंकि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम रही है, हमारे वज़ीर आज़म ने तो इतनी मैच्योरिटी का सामना मुजाहिरा किया है, मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए इस तरह की पेशकश तक कर दी है, उनकी अपनी मर्जी, देखिए तो इससे ज्यादा मैच्योरिटी या ऑनेस्टी क्या हो राय में। इसीलिए मैंने, मेरे को अगर कंप्लीट करने देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब हम मैच्योरिटी, समझदारी, पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शायद पाकिस्तान में ये उतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ एक्सपोज्ड ज्यादा नहीं रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ हर चीज एक आदमी डिसाइड कर रहा है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सब डेमोक्रेसी की तो बात ही ना करें, कैसी जमहूरियत जहाँ पे इतने लोग सफर कर रहे हैं, वहाँ पे एक मखसूस तबका है जो मेरे ख्याल से जमहूरियत के सम्राट को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी मुझे बताएं कि क्या डेमोक्रेसी आपके यहाँ? डॉक्टर फिजा, ये जो खालिस्तान के लिए एहतजाज हो रहे हैं, मुझे बताइए किसानों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं किसानों के साथ, आप मोदी अपनों को नवाजने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, ओछे हथकंडे कर रहे हैं, और मुझे दुख होता है कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट की फजूल तरीन पॉलिसीज के, उनके जुल्म को सपोर्ट करने के लिए आपका बॉलीवुड भी सामने आ जाता है, आपका मीडिया भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। क्यों?
कोई आवाज नहीं उठाता, मतलब जो मजलूम है उसको दबाए चले that जा is- रहे हैं, ना that कश्मीर is- में गोलियां चलती हुई आप लोगों को नजर आ रही हैं, ना किसानों के साथ जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आएगा, वो डॉक्टर फिजा को समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शी इज नॉट एक्सपोज टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ आवाज उठाना Is this बंदे का हक है। democratic system? ये जो आपके यहाँ हो रहा है इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, यस बिल्कुल, दिस इज democracy जो आपके डेमोक्रेसी। इंडिया में है? मेरा किसान सड़क के ऊपर आ सकता है, उसको अलाउड है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगी। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। उसको सड़कों पे आने यहाँ क्यों दिया गया? उस किसान को सड़कों पे लाया क्यों गया? ये दिस इज दैट इज व्हाई यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी क्या होती है। सड़क पर आना और बंदे वहां का पे हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कौन सा पाकिस्तान का जिंदाबाद? नहीं, आप इसको पाकिस्तान एंगल मत दीजिए। बड़ी लकीली आई एम सेइंग कि पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच्योर स्टैंड रखा है कि किसान के रिलेटेड कुछ नहीं कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है। बड़ी जिम्मेदारी से मेहमानों बोला का बहुत है। शुक्रिया, वक्त की कमी है। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा।